सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम एक थोड़ा सा अलग सम लेने वाले हैं और सिंपल है एकदम, कुछ भी इतना ज़्यादा अलग नहीं है। कल हमने ओवर सब्सक्रिप्शन किया था, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा था बहुत सारे रिफंड हो सकता है या फिर प्रो रेटा हो सकता है या रिफंड प्रो रेटा दोनों हो सकता है। कंपनी कोई भी एक ऑप्शन एक्सरसाइज करती है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आज हम पढ़ने वाले बेसिकली। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना। आप बताएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है कि फुल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। पढ़ रहा हूं मैं। पापा लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स। कितने थाउजेंड इक्विटी शेयर इशू के? 80,000 ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 ईच। 10 रुपए का शेयर, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू है और 15 रुपए में इशू कर रहे हैं, मतलब इट इज इशू एट प्रीमियम। सबसे पहले यही फाइंड आउट करना होता है आपको, इट इज इशू एट प्रीमियम। तो इशू एट प्रीमियम है तो कितना रुपए प्रीमियम है सर? 5 रुपया। कैसे पता चला? 10 का शेयर 15 में, मतलब 5 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। नॉर्मली प्रीमियम कलेक्ट होता है अलॉटमेंट में और वो अलॉटमेंट के ट्रांसफर के एंट्री में दिखता है। हाँ, इट इज सीन इन अलॉटमेंट के ट्रांसफर का एंट्री। बट रिमेंबर, वेरेवर प्रीमियम इज गिवन, कहीं भी प्रीमियम दिया हो, इट मे बी गिवन इन एप्लीकेशन ऑल्सो। एप्लीकेशन में भी दे सकते बोलो कि एप्लीकेशन में प्रीमियम आया, अलॉटमेंट में आया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में आया, किधर भी प्रीमियम आया वो हमेशा ट्रांसफर की एंट्री में ही आएगा। ध्यान रखना, किधर भी प्रीमियम आया ट्रांसफर की एंट्री में आया। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अगर प्रीमियम अलग अलग जगह पे आया, सब इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम इंक्लूड किया, तो हम सम कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या उसमें अटक जाते हैं, बाकी सब आने लगता है पर प्रीमियम अलग अलग दे दिया सर। हमेशा हमने तो प्रीमियम वाला सम किया है और वो सम हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट में रहता है, तो हमने अलॉटमेंट में लिख दिया। बट अगर प्रीमियम कहीं भी आए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो ट्रांसफर की एंट्री में ही आएगा, ध्यान रखना। तो देखते हैं यहाँ पे ये 15 रुपया वो कैसे लेने वाले हैं। एप्लीकेशन में 5 रुपया, बट उसके अंदर 1 रुपया प्रीमियम है, तो 5 रुपए को अलग अलग डिवाइड करने का। कैसे डिवाइड करने का सर? 5 रुपया है तो उसमें 1 रुपया प्रीमियम हो जाएगा और 4 रुपया फेस वैल्यू हो जाएगा। तो कल मैंने जैसे अलग अलग किया था वैसे अलग करना है, और ये अलग अलग कहां करके दिखाना है? ट्रांसफर के एंट्री में। तो कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट कितना रुपया है सर? 6 रुपया, बट उसके अंदर 3 रुपया प्रीमियम है, तो 6 में से 3 प्रीमियम और 3 फेस वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। और बैलेंस कितना बचेगा सर? टोटल 15 रुपया, अभी कितना हो गया? 6 और 5 11 हो गया, 11 टोटल 15 होना चाहिए, कितना और चाहिए सर? 4 रुपया हो गया ये, ठीक है। ये 4 रुपए कैसे आया? 6 5 11, टोटल 15 चाहिए, 15 और 4 11 और 4 15 होगा, ठीक है। अब ये 4 रुपया है, इसके अंदर प्रीमियम कितना है सबसे पहले वो तो निकालना पड़ेगा आपको। इंक्लूडिंग कितना प्रीमियम? इंक्लूडिंग रुपीज हाउ मच प्रीमियम? प्रीमियम कितना कंप्लीट हो चुका है सर? 1 रुपया प्रीमियम इधर आया, 3 रुपया प्रीमियम इधर आया, इसका मतलब कितना? 4 रुपया प्रीमियम हो गया और टोटल 5 रुपया प्रीमियम है, तो और 1 रुपया प्रीमियम बचा है, तो यहाँ पे 1 रुपया प्रीमियम है। आपको प्रीमियम पहले अलग करने आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 में से 1 रुपया प्रीमियम है और 3 रुपया फेस वैल्यू। तो पहले इतना चीज अगर अपन कर लिए तो ये प्रीमियम आपको कहाँ पे एडजस्ट करना है सर? फेस वैल्यू ट्रांसफर के एंट्री में। टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके लिख देने का ट्रांसफर के एंट्री में, बाकी अलग अलग करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। देखिए, इशू 80,000, एप्लीकेशन रिसीव 1 लाख, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है सर, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब शेयर्स आउट ऑफ विच 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन मिला था, आउट ऑफ विच 10,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड। रिजेक्ट किया मतलब रिफंड कर दिया, मतलब रिफंड वाला केस है। एंड मतलब देखो टोटल ओवर कितना आया था? 80 इशू किया था, 1 लाख सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आया, मतलब 20,000 ज्यादा आया था। अब 20,000 में से 10,000 रिफंड हो गया, तो और 10,000 बचा होगा। इसका मतलब उन लोगों ने 10,000 को प्रो रेटा किया होगा। देखो लिखा भी है यहाँ पे, प्रो रेटा बेसिस पे उन लोगों ने अलॉट किया, मतलब ये थर्ड केस है और ज्यादातर केसेस में थर्ड ही आता है, तो ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हुआ सर? टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितने थे? फटाफट बोलो सर। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आए थे 1 लाख शेयर्स के। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने के हुए सर? एप्लीकेशन रिसीव्ड 1 लाख शेयर्स। इसमें से उसने क्या कर दिया? 10,000 को रिफंड कर दिया, इमीडिएटली रिजेक्ट। बाकी बच रहे कितने सर? 90,000 और बचेंगे।
अब 90,000 को आप कितना दोगे, आपके पास तो शेयर 80,000 ही है, ठीक है। 90,000 को आप 80,000, ये अभी एप्लीकेशन आपके पास बचा है और इतना आप अलॉट कर सकते हो मैक्सिमम, कल भी सीखा था हम लोग ने। सो रेशियो बनता है 9:8। सो दिस इज प्रो रेटा का रेशियो 9:8। ये रिफंड हो जाएगा डायरेक्ट 10,000, रिफंड एप्लीकेशन मनी के साथ कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस इज द केस, मतलब ये कैसा केस है सर, ओवर सब्सक्रिप्शन, रिफंड भी है, प्रो रेटा भी है, और क्या है इसके अंदर, इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है। तो ये सम कैसे करेंगे, देखिए एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहली एंट्री आप बोलिए, सबसे पहले तो आपको एंट्री आना चाहिए। क्या बोला मैंने, ओवर सब्सक्रिप्शन केस है, प्रीमियम कलेक्टेड इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। अगर किधर भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है तो आप कैसा करोगे, सब इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, कभी एक में ही होता है, कभी दो में होता है, कभी तीनों में होता है, तो कैसे भी किधर भी होगा, आपको कैसे करने का वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो पहला एंट्री फॉर, बोलिए फॉर, फर्स्ट एंट्री फॉर, याद है ना कैसे करने का, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। अगर पहला आता है एप्लीकेशन तो पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, इन सब केसेस में पहले ट्रांसफर बाद में रिसीव, और आपका प्रीमियम हमेशा ट्रांसफर के एंट्री में आएगा। चलो पहला एंट्री फॉर रिसीप्ट ऑफ, कौन सा एप्लीकेशन मनी, कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। सो रिसीप ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। एंट्री बोलिए, याद होनी चाहिए, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा था ब्रैकेट में, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी, ठीक है। वैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना मिला है सर, बताओ फटाफट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है, बोलो 1 लाख एप्लीकेशन मिला है, और एप्लीकेशन मनी कितना है सर, टोटल 5 रुपया, तो यहाँ पे इंटू 5 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया सर, 5 लाख, 5 लाख, और इधर भी 5 लाख। अरे वो LF अलग बना लेना, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, LF वो सब कर लेना, JF जो भी बनता है। दूसरा को बोलेगा सर इधर प्रीमियम अलग नहीं किया, मैंने क्या बोला था, प्रीमियम आप किधर अलग करोगे, ट्रांसफर के एंट्री में, अभी तक ट्रांसफर की एंट्री आई नहीं, अभी नेक्स्ट एंट्री होगी ट्रांसफर की। तो नेक्स्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ, कौन सा मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, टू किधर ट्रांसफर करने का, टू शेयर कैपिटल, कौन सा शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये एंट्री बना के ही दे दी मैंने, ये जैसे आप लिखते हो आपकी एंट्री बन जाती है। एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा रिफंड भी हो रहा है, 10,000 रिफंड है, तो रिफंड होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक, और प्रोरेटा भी है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और सर प्रीमियम भी है, ट्रांसफर के एंट्री में प्रीमियम भी तो अलग करना पड़ता है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आई होप दिस इज एंट्री इज क्लियर। नाउ अमाउंट हम भरेंगे, एंट्री आपको क्लियर है। देखिए ये एंट्री तो आपको पहले से मालूम है इतना, फिर रिफंड वाइज के लिए बैंक आएगा, प्रोरेटाइज के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भरा है उन्होंने, और प्रीमियम एप्लीकेशन मनी में है इसके लिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिंपल है, हर ट्रांसफर के एंट्री में टू सिक्योरिटी प्रीमियम आने वाला है क्योंकि प्रीमियम हर जगह पे है, ठीक है। सो आई होप एंट्री इज क्लियर। नाउ अमाउंट भरते हैं, देखिए अमाउंट कैसे भरेंगे। चलिए पहले मैचिंग, ये जो स्टार्ट कर रहे हो मैचिंग है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी 5 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 5 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जितने शेयर्स आप अलॉट करते हो, जितने आप दे सकते हो, कितने दे सकते हैं हम लोग, 80,000, 80,000 इनटू एप्लीकेशन मनी 5 है, पर 5 नहीं, सिर्फ उसके अंदर कितना फेस वैल्यू है वो लेने का। तो फेस वैल्यू कितना है, खाली 4, क्योंकि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अलग जगह रखी है, इसके लिए यहाँ पे अलग से आएगा, बाद में करेंगे वो। तो 80,000 इंटू 4
दैट इज 3,20,000। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हमेशा इसी तरह भरना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बैंक, सर बैंक में रिफंड करेंगे वो आ जाएगा। रिफंड कितना कर रहे हैं सर? 10,000 शेयर्स रिफंड कर रहे हैं, तो 10,000 शेयर्स रिफंड करेंगे, जितना पैसा लिया है वो पूरा रिफंड करेंगे। कितना लिया है एप्लीकेशन में पैसा? 5 रुपए लिया है सर, तो पूरा 5 रुपए रिफंड करोगे आप प्रीमियम अपने पास नहीं रख सकते, उनसे 5 लिया है और आप उनको शेयर भी नहीं दे रहे हो और पैसा भी नहीं दोगे तो कैसे ले? बोले 1 रुपए काट के देंगे, नहीं चलेगा। वो लोग बोलेंगे आपको पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। मतलब आपने 5 रिसीव किया है, प्रीमियम रिसीव किया, वापस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, मतलब पूरा 5 रुपए देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 50,000, 50,000। एकदम सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अगर प्रॉब्लम है तो पूछेगा। फिर सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसके लिए मैंने बोला था आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा और फिर सिक्योरिटी पे आएगा। तो वर्किंग नोट करते हैं हम लोग अभी। सुनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो उन्होंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी भरा था, टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भरा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, वो निकालना है हमको और वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बोला था मैंने? एप्लीकेशन मनी पेड, कितना भरा है उन्होंने? एप्लीकेशन मनी पेड कितना भरा है सर? एप्लीकेशन मनी कितना भरा है? एप्लीकेशन मनी कितना है? 5 रुपए भरा है। अच्छा, कितने लोगों ने भरा है? देखो 10,000 को तो वापस मिल गया, इनको भूल जाओ। बचे कितने? 90,000। तो 90,000 शेयर्स पे 5 रुपया भरा है, बराबर है। 90,000 शेयर्स पे हर एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना है? 5। तो कितना हो गया सर? 9 5 45, 4,50,000 इन्होंने भरा है पैसा, ठीक है। 4,50,000 भरा है। अब 90,000 शेयर्स के लिए पैसा भरा है, पर इनको मिलने वाला 80,000 शेयर है। तो ये लोग क्या सोचेंगे? यार शिट, 80,000 पे ही पैसा भरना चाहिए था हमको। ये पैसा किस पे भरना चाहिए था? 80,000 पे। तो उसमें से हम माइनस क्या करेंगे? लेस एप्लीकेशन मनी शुड हैव बीन पेड। मतलब कितना भरना चाहिए था उनको, अब वो सोच रहे बैठ के। तो 80,000 शेयर मिलने वाला है, 80,000 इंटू 5 भरना चाहिए था सर। 8 5 40, मतलब कितना भरना चाहिए था? खाली 4 लाख भरना चाहिए था। अभी इनको अक्ल आ रही है। तो एक्सेस कितना हो गया सर? एक्सेस कितना हो गया सर? एक्सेस हो गया 50,000। 50,000 इज योर एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड। मतलब इन्होंने 50,000 ज्यादा भरा है। अब अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी इनसे मांगेगी तो ये लोग 50,000 कम भरेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप 50,000 लिख दोगे, 50,000, बराबर है। नाउ इधर कितना आएगा सर? यहां पे सर आप कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो? 80,000। और एक शेयर पे प्रीमियम कितना है? इसमें इंस्टॉलमेंट में, ये इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन में प्रीमियम कितना है? 1 रुपीज। तो 1 रुपीज, तो इधर कितना आ जाएगा? 80,000। सिंपल है, टैली करते हैं। देखो जरा, 3 लाख, ये 1 लाख हो गया, 3,20,000, 4,20,000 और 80, 5 लाख। सो आई हैव टैली, आपको समझा होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, देखना जरा, ध्यान देना, बहुत बार बहुत अच्छे से देखना। हम धीरे धीरे इस चैप्टर में ग्रिप पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसमें घाई नहीं करना है जरा भी, ये सब समझना है। वर्किंग नोट्स ये वो सब, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, वो सारी वेराइटीज़ को एकदम निचोड़ के पीना है, ठीक है। मस्त एकदम झकास। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार वापस से बता देता हूँ। एंट्री, पहले तो ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो एंट्री बन जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू बैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि रिफंड है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रो रेटा भी है, और प्रीमियम इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रांसफर के एंट्री में प्रीमियम आ जाता है, और प्रीमियम हर जगह पे है तो हर ट्रांसफर के एंट्री में आएगा, ठीक है। अब अमाउंट कैसे भरा हम लोग ने? सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट 5 लाख, यही वाला सेम। यहाँ पे मैंने बोला था हमेशा यहाँ पे क्या रखना है? जितना आप शेयर देने वाले हो इनटू एप्लीकेशन मनी। कितना शेयर देने वाले हो? 80,000 शेयर देने वाले हो, इनटू एप्लीकेशन मनी का वो हिस्सा जो प्रीमियम को छोड़ के है। तो 5 में से 4 प्रीमियम नहीं है, 1 प्रीमियम है, तो 4 यहाँ पे लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन
बैंक में कितना जाएगा सर? रिफंड कितना करोगे? 10,000 शेयर, और हर एक शेयर से आपने एप्लीकेशन मनी कितना लिया हुआ था? 5, तो 10,000 इंटू 5 तो बैंक में आ गया। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में मतलब प्रो रेटा की वजह से लोगों ने कितना ज्यादा पैसा भर दिया था वो निकालना पड़ेगा। तो सर 1 लाख भरा था, 1 लाख शेयर पे पैसा भरा था, जिसमें से 10,000 उनको पैसा वापस मिल गया, 10,000 का पैसा वापस मिल गया। देखो ना 10,000 का पैसा वापस मिला, 50,000। अब बचे कितने लोग हैं? 90,000 शेयर्स वाले बचे हैं जिनको 80,000 शेयर दे रहे हैं, तो उन लोगों ने भरा होगा 90,000 का पैसा, 90,000 इंटू 5। पर बाद में वो लोग सोचे यार शिट 80,000 ही मिल रहा है तो हमको 80,000 ही भरना चाहिए था। इसका मतलब हमने 50,000 ज्यादा भर के रखा है, तो वो 50,000 अगले इंस्टॉलमेंट में, मतलब कहां पे एडजस्ट होगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब अलॉटमेंट में 50,000 वो लोग अभी कम भरेंगे। एंड टू सिक्योर प्रीमियम, सर कितने शेयर्स आप अलॉट करोगे? 80, इशू के 80, अलॉट भी 80 करोगे, और प्रीमियम कितना है सर? 1 रुपया उसके अंदर, देखिए यहाँ पे, तो वो 1 रुपया आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड एंट्री मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत बहुत, बाद में कभी से तो इजी है। थर्ड एंट्री बोलिए, थर्ड एंट्री क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल। फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एंट्री तो मैंने बोल दी आपको, ये देखो, ये जो मैंने इसलिए इस तरह से बनाया है कि आपको एंट्री भी याद हो जाए। चलिए बोलिए, यहां से स्टार्ट होते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और मैंने बोला था ट्रांसफर के एंट्री में प्रीमियम भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इधर भी प्रीमियम है ना, अलॉटमेंट में प्रीमियम है कि नहीं है? अलॉटमेंट में प्रीमियम है ना, देखो ना, 6 में 3 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए फेस वैल्यू, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। चलिए, हाँ यहाँ पे सर कितने शेयर्स अलॉट करना? थर्ड एंट्री से अलॉटमेंट चालू होता है। कितने शेयर्स अलॉट करोगे? 80,000 शेयर्स अलॉट करोगे, क्योंकि आप 80,000 ही इशू कर रहे हो, तो आपके पास एप्लीकेशन कितने का भी आया, आप दोगे तो 80,000 शेयर ही ना, 80,000 शेयर देने वाले हो, और अलॉटमेंट मनी कितना है? 6 रुपया, तो इंटू 6 कर दिया हम लोग, 8 6 48, 4,80,000 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको अलग अलग कर दो, ये फेस वैल्यू वाला पार्ट है और ये प्रीमियम वाला पार्ट है, तो 80,000 इंटू फेस वैल्यू कितना है? 3, देखिए यहाँ पे 3 है, और 80,000 इंटू प्रीमियम कितना है सर? 3, तो अलग अलग कर लिया हम लोग ने। 8 240, 2,40,000, और ये भी 2,40,000। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बराबर है। सो नेक्स्ट फोर्थ एंट्री नाउ फॉर, बाद में क्या है? ट्रांसफर हो गया सर, बाद में रिसीव अलॉटमेंट। फॉर रिसीप्ट ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी। जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट मैंने इधर बताया था कुछ 3 - 2 करने का। थर्ड एंट्री में आपको पता चलेगा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना मिलना था? 4,80,000 मिलना था, तो आप लिखोगे 4,80,000 मिलना चाहिए, अलॉटमेंट में हमने मंगाया है पैसा, पर ऑलरेडी उन लोगों ने 50,000 एक्स्ट्रा भर के रखा था, तो ये 50,000 पहले माइनस हो जाएगा और बाकी का वो लोग भरेंगे। तो 4,80,000 हमने मंगाया था अलॉटमेंट में उनसे कि भाई अगर आपको शेयर चाहिए तो अलॉटमेंट मनी भरो 4,80,000, पर उन लोग बोलते हैं सर हमने आपके पास पहले से 50,000 रुपए जमा किया, जो हमने एक्सेस भरा था एप्लीकेशन पे, वही 50,000 रुपया आप काट लीजिए, बाकी का हम दे देंगे। तो बैंक कंपनी बोलता है ठीक है, 4,80,000 में से 50 माइनस किया तो 4,30,000 नाउ द पब्लिक और शेयर होल्डर्स विल पे, सो 4,30,000 दैट्स इट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट एंट्री नाउ, कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 4 रुपया, इसमें 1 रुपया प्रीमियम है, तो पहले क्या करेंगे? ट्रांसफर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 5वीं एंट्री, फिफ्थ फॉर ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, तो एंट्री होगी, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने बोला था प्रीमियम ट्रांसफर की एंट्री में आएगा हमेशा। चलो आप बताओ इसको कैसे करेंगे अभी। सर यहाँ पे सबसे पहले 80,000 आपने अलॉट किया शेयर्स, इनटू फाइनल कॉल मनी कितना है 4, तो 80 इंटू 4 यानी 3,20,000, 3,20,000 आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले 3,20,000। देन इसको अलग अलग करना है, आपने अलग अलग किया हुआ, 1 रुपया प्रीमियम, 3 रुपया फेस वैल्यू इसके सामने आएगा, प्रीमियम इधर आएगा, तो 80,000 इंटू 3 एंड 80,000 इंटू 1, सो दैट्स इट। यहाँ पे 8 3s are 24, दैट इज 2,40,000, और यहाँ पे 80, सो दैट्स टैली। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ये सब इसलिए करा है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रहनी चाहिए कि अगर सिक्योरिटी में कहीं भी आया तो आपको घबराना नहीं। 6 फॉर, बाद में क्या आएगा, ट्रांसफर का रिसीव, फॉर रिसीव ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो एंट्री पैसा आएगा, सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, सो द एंट्री। देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना दिख रहा था ऊपर 3,20,000, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3,20,000, इसके सामने 3,20,000, यहाँ पे 3,20,000 क्यों आएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इतना ही था और पहले से उन्होंने कुछ एडवांस भरा नहीं था, इसके लिए इतना आ जाएगा। अगर एडवांस भरा होता तो वो भी कट जाता। ठीक है, सो आई होप दिस सम इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज 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 पूछिए, और इस तरह के कोई भी आपको टेक्स्ट बुक में सम मिल रहे हैं तो कर लीजिए। और अगर फिर भी डाउट आता है, देखिए बच्चे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है यार, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कुछ तो बताइए, कुछ तो मुझे पता चले। आई एम नॉट एबल टू सी यू ऑल, तो अगर मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो आप ऐसा करोगे कि आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि लाइक भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप सामने ही नहीं हो अभी, तो अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? तो आप लेक्चर देखने के बाद कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना कीजिए, उससे मोटिवेशन। ज़्यादातर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेक्चर कैसा लगा, क्या लगा, सब कुछ बताइए। ठीक है बच्चों, सो आई विल एंड टुडेज लेक्चर। आपको ये सम कराया मैंने, और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से करिए, और अगर आपको और कोई ऐसा टाइप का सम मिलता है और मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक में तो उसको सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे हम बहुत सारे सम सॉल्व करने वाले, अलग अलग टाइप पहले कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद हम कल कॉल्स इन एडवांस का सम ले लेंगे। जो एडवांस कॉल्स इन एडवांस के सम होते हैं वो मैं बताऊँगा क्या होता है, तो वो सम कर लेंगे, और धीरे धीरे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करके उसके बाद हम टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो बच्चे कमेंट करो, लाइक करो, आई विल गेट मोटिवेटेड, आई विल गिव माई मोर बेस्ट। ठीक है, सो कमेंट, प्लीज कमेंट। थैंक यू।